बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है पुलाव बिरयानी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है। और यहाँ मैंने लिया है मटन, जिसमें मैंने चाँपे भी ली हैं कुछ, और मटन का जो दूसरा पार्ट होता है उसका गोश्त लिया है। तो रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इस रेसिपी को सीखने में और खाने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो। पुलाव भी है और बिरयानी भी है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यखनी पुलाव में जो अज़र शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ मेरे पास है 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 तेज़पात के पत्ते इस्तेमाल करेंगे, 2 बादियान के फूल लेंगे हम यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है गोल धनिया यानी कि साबुत धनिया, और एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। यहाँ पे साबुत धनिया मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून लिया है, और बड़ी इलायची मेरे पास यहाँ पे है 3 अदद। काली मिर्च मेरे पास तकरीबन यहाँ पे है 20 अदद। इसके अलावा छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जो है मैंने यहाँ पे ली है 5 अदद, क्योंकि मेरे पास जो है वो गोश्त ज़्यादा है, तकरीबन मैंने 1.5 kg गोश्त लिया है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ। और इसके अलावा हम यूज़ करेंगे प्याज। तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज इस्तेमाल किए हैं, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। लहसुन का एक पूरा जो है वो डंठल ले ली है। इसके अलावा अदरक का मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया है, इसको काट के इसको हम शामिल कर देंगे गोश्त के अंदर। तमाम अज्जा हम गोश्त में शामिल कर देंगे। गोश्त को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको तकरीबन हम इतना पकाएंगे कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए और हमारी अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने यखनी जो है तैयार कर ली है और गोश्त मैंने अलग कर लिया है। ये सारी यखनी है जो मैंने निकाल ली है, हस्बे ज़रूरत मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1 कप के बराबर। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, साथ में हम गोश्त डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ मेरे पास है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्ची मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद ली थी, और एक गांठ पूरी लहसुन की ली थी, और 2 इंच का तकरीबन टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का, और इसको मैंने अच्छे से जो है वो पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको शामिल कर देंगे ऑयल में। साथ में हम गोश्त भी शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल कर दिया फ्रेंड्स। अब हम इसको अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे गोश्त को। फिर इसमें बाकी का जो सामान डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने गोश्त को बहुत ही अच्छे से जिंजर गार्लिक के साथ फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास है टमाटर, जो कि मैंने 5 अदद लिए हैं और इसे स्लाइस काट लिया है। इसके अलावा मैंने आलू बुखारा लिया है 10 से 12 अदद लीजिएगा। 2 बहुत बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिसे मैंने काट के स्लाइस और इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसके अलावा हरा धनिया पुदीना का इस्तेमाल करेंगे। 8 से 9 अदद हम लेंगे हरी मिर्च, और ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे गोश्त के अंदर। यहाँ मैंने शामिल कर दिया गोश्त के अंदर तमाम सब्जियाँ और प्याज फ्राई। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे बॉयल आलू, और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो कलर आ चुका है। और मैं इसको गोश्त में जो मैंने तमाम चीज़ें डाली थी, टमाटर वगैरह, वो सब मैं इसके साथ अच्छे से भून रही हूँ। साथ में हम शामिल कर देंगे इसमें दही शामिल कर दिया है। अब हम शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक 1 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ी देर कवर करूँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ मैंने राइस लिए हैं तकरीबन 4 कप के बराबर, और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसे शामिल कर देंगे गोश्त में। आलू मैंने ऐड कर दिया था जो कि बॉईल था। अब मैं चावल शामिल करूँगी। राइस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत यखनी। यहाँ हमने अच्छे से जो है वो चावलों के अंदर यखनी डाल दी है, और अब हम इसे कवर करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। इसको हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। उसके बाद हम इसकी आंच को धीमा कर देंगे और दम वाली आंच पे चावलों को रख देंगे। आपने पानी इतना डालना है, यानी यखनी इतनी डालनी है कि आपके चावल अच्छे से 1 इंच ऊपर आपकी यखनी होनी चाहिए। अब हम इसको कवर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास है दही थोड़ा सा। इसमें हम 1 ड्रॉप के करीब जो है वो बिरयानी एसेंस डालेंगे। 1 ड्रॉप हम डालेंगे केवड़ा एसेंस। साथ में हम इसमें जर्दे का रंग शामिल करेंगे। जर्दे का रंग शामिल कर दिया थोड़ा सा, और साथ ही यहाँ मेरे पास है लेमन जूस, इसको भी हम शामिल करेंगे चावलों में। यहाँ पे तकरीबन चावलों में अच्छे से दम आ रहा है, और हम यहाँ पे शामिल कर देंगे थोड़ा सा
दही वाला जो हमने कलर और केवड़ा डाला है ये शामिल करेंगे। साथ में हम लेमन जूस भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे लेमन जूस है, ये डाल रहे हैं हम। बस इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद रखेंगे, फिर ये हमारी पुलाव बिरयानी तैयार है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पुलाव बिरयानी जो है वो तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। मुझे ये बहुत मज़ेदार लगी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।